ये कहानी मेरी और मेरी माँ की एक दोस्त की है जो कि हमारे यहाँ किराए पर रहती थी। मैं उन आंटी को अनिता आंटी कहकर बुलाता था और उनके पति एक सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन वो घर से बाहर पहाड़ों पर नौकरी करते थे। वहाँ पर अध्यक्ष पद की नौकरी किया करते थे और अनिता आंटी और मेरी माँ की काफी अच्छी सहेली थी। आंटी हमारे सबसे ऊपर वाले कमरे पर रहती थी और मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिता और मेरी छोटी बहन, हम सब लोग नीचे वाले हिस्से में रहते थे। हमारी और आंटी के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी। वो हमारे घर पर रोज घंटों तक समय बिताती थी। आंटी लगभग 35 साल की थी और वो जवान लड़कियों की तरह, जो कि 20 साल की लड़कियां होती हैं, उनकी तरह अपने आप को रखती थी। आंटी काफी ज्यादा घूमने फिरने और हंसी मजाक वाली और सबसे बातें करने वाली औरत थी। और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं उन दिनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। मेरे इंटर की परीक्षा खत्म हो चुकी थी और मैं अब अपने घर पर रहकर ऑनलाइन कोचिंग करता था। मेरे पिता एक बड़ी कंपनी में नौकरी किया करते थे और मेरी बहन, छोटी बहन, वो हॉस्टल में पढ़ती थी। तो घर पर मैं, मेरी मम्मी रहती थी और आंटी का हमारे यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। मुझे आंटी काफी ज्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करता था क्योंकि मैं काफी ज्यादा शर्मिला लड़का था। एक दिन आंटी हमारे घर पर आई हुई थी और मेरी मम्मी बाहर मार्केट से सामान लेने के लिए गई थी। तो आंटी मेरे पास आकर बोली कि बेटा, तुम्हारे पास कुछ फिल्म्स पड़ी है, क्योंकि मैं घर पर बोर हो रही हूँ, मैं फिल्म देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने अपना फोन मुझे दे दिया कि तुम इसके अंदर फिल्म डाउनलोड करके डाल दो। जब से कि मैं उनका फोन लिया तो मैंने देखा कि उनके फोन में काफी सारी वो वाली फिल्में पड़ी हैं, जिसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तब मैंने सोचा कि आंटी किस तरह की औरत है कि वो भी यह सब भी देखती है और इन सब बातों में भी उनकी काफी ज्यादा तवज्जो है। तो मैं उनके फोन में काफी अच्छी फिल्म डाल दी, जिनके अंदर काफी ज्यादा सीन थे, जिन्हें देखकर उन्हें मजा आ गया। और वो अगले दिन आकर बोली कि मुझे तो मजा आ गया जो तुमने फिल्म डाली थी। और वो मुझे देखकर स्माइल देने लगी और उसके बाद उन्होंने मुझ पर लाइन मारना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल में ऐसी कोई भी भावना नहीं थी क्योंकि मैं उनकी इज्जत करता था। लेकिन उन्हें देखकर मुझे भी कुछ न कुछ हो जाता था, क्योंकि वो अपने आप को इस तरीके से रखती थी जैसे कि वो लड़की हो और मेरी उम्र भी उसे समय लगभग 25 साल थी। वो एक दिन हमारे घर पर आए और बोले कि बेटा, मेरे साथ जरा मार्केट तक चलो। और मैं उनको अपनी बाइक के पीछे बिठा कर ले गया और उन्होंने मुझे काफी सख्त तरीके से पकड़ रखा था और वो मुझे पूरे रास्ते बात करती भी आई। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? और फिर मैंने सोचा कि अगर मुझे लाइन मार रही है तो मैं क्यों शर्माऊं, अब मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। फिर मैं उनसे बिना शर्माए बात करनी स्टार्ट कर दी कि मुझे लड़कियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर उन्होंने हंसते हुए पूछा, क्या तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है? फिर मैं भी बोला कि नहीं, मुझे लड़कियों ना लड़कों में, मुझे तो भाभी और आंटी में दिलचस्पी है। और यह बात सुनकर उन्होंने मुझे जोर से मुक्का मारा और हंसने लगी कि अच्छा बेटा, मैं तो तुम्हें बड़ा सीधा समझती थी, लेकिन तुम तो 2 कदम आगे निकले। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं। और फिर धीरे धीरे मुझे पता लगा कि आंटी अपने पति के अलावा भी किसी के साथ रिश्ते में है, क्योंकि अंकल बाहर रहते थे। तो आंटी का मन कैसे लगता है? वो तो काफी ज्यादा हंसी मजाक वाली औरत थी, क्योंकि मैंने उनको एक दिन फोन देखा था तो फोन पर व्हाट्सएप पर मैंने उनकी काफी सारी चैट्स पढ़ी, जिनसे मुझे लगा कि वो तो किसी और के साथ रिश्ते में है। तो उन्होंने मुझे अपनी सारी बात बता दी कि तुम किसी को बताना मत, लेकिन हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन आंटी को ये लगता था कि वो जिस लड़के से प्यार करती है उनको धोखा दे रहा है, और यह बात सच हुई। कुछ दिनों बाद आंटी को पता लगा कि वो किसी और के साथ पर रिलेशन में है और आंटी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। और जब मैं ऊपर उनके रूम में गया तो वो रूम बंद कर अकेली बैठी हुई थी। जब उनके पास जाकर बैठा तो उन्होंने मुझे अपनी पूरी घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझे गले लगाकर रोने लगी। फिर हम दोनों काफी बातें की और उनको सामान्य करने के लिए बाहर फिल्म देखने के लिए चले गए। हमने काफी अच्छी मूवी देखी थी। इसके बाद आंटी मेरी बाइक पर पीछे बैठकर मुझे कसकर पकड़कर पीछे बैठ गई और हम दोनों घर आ गए। तो हम उनके रूम में गया और रूम में जाकर देखा तो अंधेरा था, लाइट जा रखी थी। लाइट जाने के बाद मैं गलती से उनके ऊपर गिर गया और उन्होंने मुझे उठना नहीं दिया और हम उसी तरीके से लेटकर बातें करने लगे। और बातें करते करते अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद हम दोनों की गाड़ी शुरू हो गई और शुरू होते होते हमने 2 बार क्रिकेट खेल लिया। लेकिन आंटी तभी आउट नहीं होना चाहती थी
उन्होंने लगभग 1 घंटे मेरे साथ क्रिकेट खेला और खूब मजे लिए। फिर अगले दिन सुबह हुई। मैं शर्म के मारे उनसे नजर भी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे ऐसे बात की जैसे ये सब कुछ नॉर्मल है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं डर रहा था तो उन्होंने समझाया कि सब सामान्य है और घर की बात घर में रहेगी, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा, यह उनकी गारंटी है। उसके बाद मैं नीचे आ गया। नीचे आने के बाद मैं अपने रूम में जाकर काफी ज्यादा सोचा कि चलो कोई नहीं, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी उम्र में काफी अंतर है। आंटी लगभग 35 साल की थी और मैं सिर्फ 25 साल का। मुझे भी इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो बात उनमें थी वो किसी और में कहाँ, और मुझे जो चाहिए था वही सब मुझे मिल रहा था, और मैं मन ही मन खुश होने लगा और मैं सो गया। अगले दिन फिर मैं सुबह ऊपर उनके रूम में गया। फिर हमने क्रिकेट खेलकर मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और उसी दिन मैंने 2 बार क्लीन बोर्ड किया। लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपनी क्रिकेट खेलने की क्षमता को और ज्यादा बढ़ा लूं। बाद मैंने कुछ पंसारी के नुस्खे लिए और लगभग 1 महीने का उनका कोर्स किया, और कोर्स पूरा करने के बाद मैं अब दिन के लगभग 4-5 बार क्रिकेट खेलता हूँ और आंटी के विकेट ले लेता हूँ और मैच जीत जाता हूँ, और हम दोनों खुश हैं, अपनी लाइफ काफी ज्यादा अच्छे से जी रहे हैं। लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देता हूँ और वो सब भी करता हूँ जिसकी हम दोनों को जरूरत होती है, और मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस जिंदगी को जीने में। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें, जिससे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।